पेरिस ओलंपिक खेलों के अंदर भारत के हरियाणा प्रदेश की विनेश फोगाट इन दिनों चर्चाओं के अंदर है। चर्चाओं के अंदर क्यों है? क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर विनेश फोगाट ने एक ही दिन के अंदर लगातार 3 मैच जीतकर पूरे देश के अंदर सनसनी फैला दी थी और भारतीय खेल प्रेमी खुशी से झूम उठे थे और मान रहे थे कि इस बार इतिहास बनने वाला है और इतिहास में पहली बार कोई महिला पहलवान स्वर्ण पदक प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल था और माहौल भी इसलिए था क्योंकि एक ही दिन के अंदर विनेश फोगाट ने प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच जीते थे। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वजन के जो कैटेगरी है उसके अंदर फाइट कर रही थी और क्वार्टर फाइनल के अंदर तो विनेश फोगाट ने एक ऐसी महिला पहलवान को हराया, जापान की यूवी सासा को, जिन्होंने गत ओलंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था, यानी कि वो चैंपियन थी। इतना ही नहीं बल्कि वो पहलवान, जापानी पहलवान, उसने लगातार 82 मैच जीते थे। जी हाँ, 82 मैच जीते थे और जैसे ही इस खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने मात दी, विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल एकदम से पक्का लगने लगा था। सेमीफाइनल के अंदर क्यूबा की महिला पहली और बड़े बड़े हेडलाइन छपी कि एक पदक भारत का पक्का हो चुका है, या तो रजत पदक या फिर स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक की उम्मीदें लिए हुए पूरे देश के खेल प्रेमी इंतजार कर रहे थे क्योंकि अगले ही दिन फाइनल का मैच होने वाला था। बहुत ही ऐतिहासिक मैच होने वाला था और पूरे देश के अंदर लोग दुआएं कर रहे थे। एक ही रात के अंदर कैसे सब कुछ बदल गया, वो हो गया जो किसी खेल प्रेमी ने सोचा भी नहीं था। पूरे देश के खेल प्रेमी टीवी चैनलों पर चिपके हुए थे और तभी एक न्यूज आती है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई कि भारतीय महिला पहलवान इस ओलंपिक खेल से अयोग्य घोषित हो सकती हैं। विनेश फोगाट का वजन उसकी कैटेगरी से 2.5 किलो ज्यादा हो चुका था। फिर प्रयास होते हैं उस वजन को 50 किलो कैटेगरी के अंदर लाने के। भारतीय जो सहयोगी स्टाफ था वहां का, उन्होंने पूरी रात बहुत मेहनत की और विनेश फोगाट ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की। पूरी रात विनेश फोगाट सो नहीं पाई। साइकिलिंग करना, दौड़ लगाना, रस्सी कूदना और यहां तक विनेश फोगाट ने अपने बाल भी छोटे करवाए, उन्होंने अपना ब्लड भी निकलवाया, सिर्फ और सिर्फ भारत को मेडल दिलाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा विनेश फोगाट का, जब मुकाबले से आधा घंटा पहले जब वेट किया गया तो 100 ग्राम ज्यादा वेट निकला। उस समय इतना समय नहीं मिला था कि विनेश फोगाट अपना वजन और कम कर पाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय विनेश फोगाट को मिलता है। पूरे देश के अंदर एकदम से इस बात की सनसनी फैल गई कि किस प्रकार से केवल 100 ग्राम से हमारी ये महिला पहलवान और हमारी ये स्टार ओलंपिक खेलों से अयोग्य घोषित कर दी गई। और अयोग्य घोषित होते ही 50 किलोग्राम की इस कैटेगरी के अंदर किसी भी पहलवान को स्वर्ण पदक नहीं दिया गया। जैसे ही अयोग्य घोषित की गई इस कैटेगरी के अंदर, जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि विनेश फोगाट 1 नंबर पर आएगी या दूसरे नंबर पर आएगी, वहीं उसकी सूची में अंतिम स्थान पर विनेश फोगाट को स्थान दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यवश तरीके से ये घटनाक्रम हुआ। पूरा देश शौक के अंदर डूब गया और कुछ खेल प्रेमी सोशल मीडिया पर आकर के अपनी भड़ास निकालने लगे। इसको बहुत बड़ी एक साजिश करार दिया गया। अब ये साजिश थी या नहीं थी, जांच का विषय है। यहां तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाया और उसे चैंपियन बताया। देश की संसद के अंदर भी बहुत हंगामा हुआ, लेकिन अब इस हंगामे का कोई फायदा नहीं था। नियमों में ये चीज थी कि 50 किलोग्राम से यदि उसका 5 ग्राम भी वजन ज्यादा रहेगा तो वो अयोग्य घोषित
होंगी, ऐसा ही हुआ। नियमों से कोई समझौता नहीं हो सकता। इसमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है साथियों। जिंदगी में कभी भी किसी भी नियम को हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। विनेश फोगाट एक ऐसी खिलाड़ी है जिसका संघर्ष इतना ही नहीं है। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता राजपाल फोगाट किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी थी और विनेश फोगाट और उसके भाई दोनों का ही पालन पोषण उनके चाचा महावीर फोगाट ने किया था और कुश्ती के दांव पेच भी उनके चाचा महावीर फोगाट ने विनेश फोगाट को सिखाए थे। विनेश फोगाट भारतीय महिला भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की वह महिला भारोत्तोलक थी जिन्होंने सिडनी ओलंपिक के अंदर भारत को कांस्य पदक दिलाया था। उस समय भारत के अखबारों के अंदर हेडलाइन छपी थी, भारत ने जीता कांसा, भारत का खुला खाता। उस समय विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने अपनी 2 बेटियों और इस भतीजी को कुश्ती के दांव पेच सिखाने का निर्णय किया और गांव के लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन फिर भी उनके चाचा का जो निश्चय था, दृढ़ था और इस इरादे के साथ उन्होंने इस सफर को शुरू किया। समाज के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया इन बेटियों ने। इनके संघर्ष पर ही आमिर खान की फिल्म दंगल बनी हुई है और वो बहुत ही फेमस फिल्म रही है। 2013 से विनेश फोगाट को मेडल मिलने का सिलसिला शुरू हुआ जो इस प्रकार था। यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 के अंदर कांस्य पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप 2013, 2015, 2016 और 2017 के अंदर कांस्य पदक और 2018, 2019 और 2020 के अंदर रजत पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप 2021 के अंदर विनेश फोगाट स्वर्ण पदक जीतती हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2014 और 2018 के अंदर विनेश फोगाट स्वर्ण पदक जीतती हैं और 2022 के अंदर भी स्वर्ण पदक जीतती हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 और 2022 के अंदर कांस्य पदक जीता और एशियन गेम्स 2014 और 2018 के अंदर कांस्य पदक जीता। विनेश फोगाट उस समय और भी ज्यादा सुर्खियों के अंदर आ गई जब जनवरी और मई के महीने के अंदर भारत सरकार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय महिला कुश्ती संघ के सर्वे सर्वा थे, उनके खिलाफ महिला यौन उत्पीड़न के मामले के अंदर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इन महिला पहलवानों पर दिल्ली पुलिस ने ज्यादती की और उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। तब विनेश फोगाट और भी ज्यादा सुर्खियों के अंदर आ गई। जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया गया उसके अंदर बजरंग पूनिया जो भारतीय पहलवान हैं और साक्षी मलिक उनके साथ थी। उस समय भी भारतीय जनता 2 हिस्सों के अंदर, 2 विचारधाराओं के अंदर बंट गई थी। कुछ लोग इनको सही बता रहे थे, एक जमात ऐसी भी थी जो इनकी लांत मलांत कर रही थी और सोशल मीडिया पर लगातार इनको ट्रोल किया जा रहा था, भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे थे। ये संघर्ष विनेश फोगाट का लगातार जारी रहता है और पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल तक उन्होंने ये सफर तय किया। स्वर्ण पदक से बस चंद कदम दूर रह गई और बहुत ही दुर्भाग्यवश तरीके से डिस्क्वालीफाई हो गई, वरना आज इतिहास रच चुकी होती भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट। और अभी वो भारत वापस आ चुकी हैं और इस पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज करवाई, एक केस लगाया, उन्हें रजत पदक का दावेदार माना गया कि रजत पदक भारत को मिलना चाहिए, विनेश फोगाट को मिलना चाहिए, लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी, उनकी जो याचिका है वो भी खारिज कर दी गई। विनेश फोगाट जब संघर्ष कर रही थी पूरी रात वो बहुत ज्यादा परेशान थी और अपना भार कम करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी और कहते हैं कि पूरी रात में उन्होंने एक घूंट तक पानी तक नहीं पिया और लगातार पसीना बहाया और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एक बात तय है कि विनेश फोगाट चाहे गोल्ड मेडल जीते या ना जीते, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का दिल इस महिला पहलवान ने जीता है।
इसमें कोई दो राय नहीं। विनेश फोगाट जिस जज्बे और जुनून के साथ वो लड़ी, संघर्ष किया, काबिल तारीफ है और उस पर हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को गर्व होना चाहिए। और यही जुनून और जज्बा भारत के प्रत्येक युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और एक अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जैसी आकृति को दबा देना। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।